देखिए इसमें मुझे बताएं कि वसीम अकरम वाज अ गुड कैप्टन, हाँ ठीक है, बड़ी अचीवमेंट्स है उनकी, कहा जाता है जी कि वन ऑफ द हमारे जो बेस्ट कैप्टन हैं उनमें उनका नाम आता है। आई रिमेंबर कि जब मैं टीम में नया नया आया 96-97 की मैं बात कर रहा हूँ, अंडर 19 से गया था मैं, और वो पहला ही मैच या दूसरा मैच हम जब खेल रहे थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो उन्होंने मुझे बुला कर, ओए तू कप्तानी करके अंडर 19 की अपनी इनपुट दिया करो मुझे साथ में, ठीक है ना, चाहे वो बॉल हम चूज़ कर रहे हैं, चाहे कंडीशंस की बात हो रही है, एनीथिंग, वो आपको इस तरह ऑन बोर्ड ये तो एक बिल्कुल अलग चीज़ है। एक तरफ ये है कि आपके पास आ रहे हैं, वो आपने सुन रहे हैं। इसी तरह शाहिद को भी बिठाते थे, वो सकलैन को भी बिठाते थे कि उनसे भी इनपुट लेते थे क्या चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। सो दैट्स हाउ यू टेक योर टीम फॉरवर्ड। फिर मैं कहूँगा कि ये सिर्फ अटेंशन डाइवर्ट करने की बातें हो रही हैं, अपने अपने बचाव के लिए इस तरह की एक मुहिम चलाई जा रही है। अगर सोचना ये ना इन चीज़ों पे, अगर सोचना है ना तो इन चीज़ों पे सोचें कि अगर आपने वो देखना जी कि एक इलाके से कुछ ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं, तो इतने अरसे से आप देखें कि आपके जो बेस्ट अंपायर हैं वो सिर्फ लाहौर से क्यों आते हैं, आपका जो कोचिंग स्टाफ है वो हमेशा लाहौर से ही क्यों आता है, सिलेक्शन कमेटी भी आपके 99% लोग सिर्फ लाहौर से ही क्यों आते हैं, सारी लग्जरी आपके पास लाहौर से क्यों आती हैं, जो मसाइल हल होने वाले हैं आप उस तरफ नहीं जा रहे, लेकिन जो चीज़ें ठीक है आप उनको गलत करना चाह रहे हैं, सिर्फ यही बुनियाद बना के कि ये टीम के अंदर ये चीज़ें चल रही हैं। कोई ऐसा मसला नहीं है, और ये मैं बड़े वसूख के साथ कह रहा हूँ, मैं टीम के साथ अटैच रहा हूँ, ठीक है ना। और उसके अंदर भी जो आप अभी भी जिस पे थोड़ा वो प्राउड होते हैं, जो मैं खुद प्राउड हूँ जिस पे कि आपको फाइनल खेले, आप सेमीफाइनल खेले, एशिया कप का फाइनल खेले, क्यों खेले, यही आपको नसीम शाह हो गए, यही आपके मोहम्मद हारिस हो गए, यही आपके शाहीन अफरीदी, दे वर मेन कंट्रीब्यूटर्स। उसमें आपके सुपरस्टारों की परफॉर्मेंस जब फाइनल खेले वो उसमें शान मसूद का भी हिस्सा है, शायद वो हिस्सा गलत डाल दिया ना, इसलिए तो गायब हो गए वो भी, हारिस ने गलत हिस्सा डाल दिया। फिर कहता है जी मिडिल ऑर्डर नहीं डेवलप हो रहा, वो खड़े तो होने दो ना किसी को, ठीक है ना। अजी मैन ऑफ द मैच नहीं लेता हमारा मिडिल ऑर्डर, जब उसको ओवर ही 4 मिल रहे हैं, मिडिल ऑर्डर पूरे को 6 बंदों को मिला के, तो मैन ऑफ द मैच तो जो 15 ओवर खेलेंगे उनको ही मिल रहे हैं ना। तो ये चीज़ें बेफजूल चीज़ें हैं, आप डाइवर्ट करने की चीज़ें कोशिश कर रहे हैं, जो रूट कॉज है उस तरफ कोई बात नहीं कर रहा, बस अपने अपना बचाव के लिए या अपने आने की तैयारी के लिए आप इस तरह का एजेंडा बना रहे हैं। सवेरा आप चूँकि वहाँ पर प्रैक्टिस सेशन भी देख रही हैं, मैचेस भी आप देख रही हैं, कुछ ज़रा मुख्तलिफ, अच्छा खासा मुख्तलिफ होता है जब आप ग्राउंड में मौजूद होते हैं, प्रैक्टिस सेशन में मौजूद होते हैं, करीब से तमाम चीज़ों को देख रहे होते हैं, तो ये कोई तब्दीली, कोई बदलाव लगता है, कुछ बदलेगा आज के मैच में, कुछ हालात बदलेंगे, या फिर आपको लग रहा है कि पाकिस्तान, अब ये भी एक बड़ी बदकिस्मती है कि कनाडा के ख़िलाफ़ भी हम खेलते हुए लोगों के जहनों में ये शकूक शुबात होंगे कि यार कुछ हो तो नहीं जाएगा। इमरान आप ये देखें ना, कितने अफसोस की बात है कि हम अभी भी डाइस ही हैं, कि अभी कुछ घंटे बाद हमने कनाडा के अगेंस्ट खेलना है और हम बैठे बात क्या कर रहे हैं। हमें तो अभी बात करनी चाहिए हमारी टीम को कहां कहां इंप्रूव करना चाहिए, मगर हम बात क्या कर रहे हैं, हम कौमियत के ऊपर बात कर रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, अभी आप लोगों ने शान मसूद को मेंशन किया, हम 2022 की बात करते हैं, हमने फाइनल खेला, हाईएस्ट रन गेटर जो थे वो शान मसूद थे, हमें जो एक्सूबरेंस दिखी एक अपकमिंग इमर्जिंग प्लेयर में, दैट वाज मोहम्मद हारिस। कहां चले गए ये दोनों वहां चले गए क्योंकि शान मसूद वाज गिविंग अ थ्रेट टू बिकम अ कैप्टन, तो कैप्टन इनसिक्योर हुए, शान मसूद टाटा बाय बाय। मोहम्मद हारिस वाज गिविंग अ थ्रेट टू मोहम्मद रिजवान टू बिकम नेक्स्ट अपकमिंग वाइब्रेंट विकेट कीपर एंड बैटर, वो वहां गायब हो गए। आप ये क्यों नहीं देखते कि इनकी इनसिक्योरिटी की वजह से, मैं इसमें मुझे कोई शक नहीं है ये कहने में कि दिस टीम इज टोटली हाईजैक्ड, इट इज टोटली हाईजैक्ड बाय फ्यू इंडिविजुअल्स। आप बात क्या कर रहे हैं कि पख्तून ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, नसीम शाह ने क्या अच्छी बॉलिंग नहीं की थी, नसीम शाह ने क्या डाउन द ऑर्डर आके अच्छी बैटिंग नहीं की थी, क्या वो पख्तून नहीं है, क्या शाहीन शाह अफरीदी ने अच्छी बॉलिंग नहीं की। तो आप कहीं फैक्ट्स एंड फिगर्स पे तो बात करें ना। अगर तो कहीं ना कहीं जिस तरह ये कहा जा रहा है और ये प्लेयर्स अगर अपनी कौमियत की वजह से अंडर प्ले कर रहे हैं, जो कि क्लेम्स किए जा रहे हैं, जो कि झूठे क्लेम्स हैं, तो वो तो बॉलिंग में ही काम तमाम कर देते, उस विकेट पे 140 हो जाते, तो वैसे ही कहीं कोई चांस नहीं था, कोई आउटसाइड चांस भी नहीं रहता पाकिस्तान के जीतने का। तो इस बात को कहीं और लेकर जाया जा रहा है, अपनी इनकॉम्पिटेंसी को छुपाया जा रहा है, एक कौमियत का नारा लगा करके, नहीं जी इस वजह से मेरे साथ ज्यादती हो रही है, मेरे साथ लॉबीइज्म हो रहा है, मेरे साथ कौमियत के लोग मेरे अगेंस्ट हो गए। ये सिर्फ एक तरीका है अपने आप को बचाने का। आपका बैट किसी ने नहीं रोका था,
हाथ पकड़ के किसी ने क्या बैट रोक दिया था कि नहीं जी बाबर आजम रन नहीं करेंगे, नहीं जी और जो बाकी जो सो कॉल्ड आप ये पंजाब और पख्तून की बात ही कर रहे हैं, तो पंजाब लॉबी नहीं कोई रन बनाएगी, आप अपने हिस्से के रन बनाते। फिर अगर आप लोग को ये इस तरह का डाउट है कि नहीं जी प्लेयर्स जो है वो कौमियत के ऊपर अंडर प्ले कर रहे हैं, दिस इज ऑल मेड अप स्टोरीज। अपने आप को बचाने के लिए आप कौमियत के पीछे छुप रहे हैं। अच्छा जिस जिसने ये बातें की, आई थिंक दे शुड अपोलोजाइज। सवेरा ने बात को एम्फसाइज किया ना कि अपने आप को बचाने के लिए ये मुहिम भी चलती है। एक उसके साथ साथ ये टेम्पलेट को बचा रहे हैं, जिस टेम्पलेट से पिछले 3-4 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, हम मूव ऑन नहीं कर रहे उस मोड के ऊपर जहां मॉडर्न डे क्रिकेट की हम बात अक्सर करते हैं। वसीम ने ये इनिशिएटिव लिया था कि हमें मॉडर्न डे क्रिकेट की तरफ जाना है, हम उस टेम्पलेट से बाहर नहीं आ रहे। हमें बाबर और रिजवान को, सैम को हमने खिलाया, ठीक है, आर्ग्यू कर सकते हैं कि 18-20 मैचेस दिए उसने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन वो यंग है। हमारा सिस्टम इस तरह का नहीं है कि लड़का डेवलप होके आ रहा होता है, हमारी आधे लड़के नेशनल टीम में आके डेवलप हो रहे होते हैं। तो आपको इतनी लेवरेज देनी होती है कि आपको, क्योंकि टेम्पलेट का आपने स्टेटस को तोड़ना है। हर एक की ख्वाहिश थी, जो फैन ग्रुप था, कि बाबर रिजवान को वापस ओपन पे लाओ, वापस नहीं अवाम की पसंदीदा है जी। तो पाकिस्तान के सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स की बात करते हैं, आप ये समझ ही नहीं। पाकिस्तान का कप्तान अफगानिस्तान के खिलाफ हार के किसी को बादशाह बनाता है, किसी को इस किस्म की दलीलें पेश करता है, तो आप किस किस को रोकेंगे? तो ये जो स्टैंपिंग करते हैं, ये स्टेटस को है, ये स्टेटस को आपके ख्याल ये तोड़ने नहीं दे रहे लोग। बार बार घूम फिर के हमें 2-2 महीने पहले बता दिया गया था वर्ल्ड कप पे जाएंगे तो वापस रिजवान बाबर ही ओपन करेंगे। ये एक आना शुरू हो गई थी, माइंडसेट आप समझ, ये बनाना शुरू कर दिया था। तो यू आर बेसिकली वांटिंग कि ये सैम फेल हो और दोबारा हम वही टेम्पलेट से खेलें। गुफ्तगू से आपको लग रहा है जानबूझकर ये इन देखिए जानबूझकर नहीं, लेकिन आपकी एनर्जी जो है बेसिकली इस पे स्पेंड की जा रही होती है कि यार हमें ऊपर खेलना है। ऊपर तो कौन फैक्टर्स फिर इसमें जिनको पावर प्ले में रन्स करने हैं, जो पिछले 3 साल से आई थिंक नंबर 1 बैट्समैन बने हुए हैं नंबर्स की बेसिस के ऊपर, जिस पे हम आर्ग्यू करते हैं। देखें दुनिया मूव ऑन कर चुकी है। वो तो लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं चढ़ाया ना उसको, तो ये 3000 रन, ये 4000 रन, ये टॉप बैटर आईसीसी रैंकिंग है। लेकिन इस चीज़ का भी अब ऑब्वियसली ही वाज पार्ट ऑफ इट। उमर की अगर हम बात करते हैं तो ये हम जब मैं सकलाइन थे, हमने एक मीटिंग की थी मीडिया डिपार्टमेंट के साथ कि जो हम वीडियोस लगा रहे हैं ग्लोरीफाइड प्लेयर्स को कर रहे हैं, एक तो कोशिश करें ये कम करें अगर ख़त्म नहीं कर सकते, दूसरा इसमें जस्टिस लाने की कोशिश करें कि आप 2 प्लेयरों को करते हैं, बाकी प्लेयर्स कंप्लेंट लेके या वो कोच के पास जाते थे या कोई मेरे पास आ जाता है, देखें जी 5 आउट तो मैंने किए हैं लेकिन केक तो उधर कट रहा है, ये हो रहा है, फलाना हो रहा है। तो ये चीज़ें इंपैक्ट करती हैं ड्रेसिंग रूम के। ये सेल्स प्रिवेल करनी ही नहीं चाहिए भाई। आप अपने नेशनल ड्यूटी पे हो, आपका काम है ये। अगर आपके हर 50 रन पे या 50 केक कटना शुरू हो जाए, बाकी दुनिया तो ऐसा नहीं कर रही होती, उनकी नेशनल ड्यूटी है वो। अगर आपका सारा फोकस इन चीज़ों पे शिफ्ट हो जाएगा तो आई थिंक फिर वही जो आपने पहले बात की, शायद ने भी बात की, कि हर बंदे को अपनी अपनी पड़ी हुई है कि मैं कहीं ना कहीं एक 50-60 कर लूँ और मैं एटलीस्ट सेफ होकर बैठ जाऊँ। तो ये एक सेंस प्रिवेल कर रही है काफ़ी टाइम से, जिसका ये इसको तोड़ना बड़ा ज़रूरी है। जो टेम्पलेट हमने बनाया हुआ मॉडर्न डे क्रिकेट में नहीं स्टेप इन कर रहे। अभी हम ब्रेक में आपसे बात ये कर रहे थे कि हमारे पास दुनिया से जब हम कंपैरिजन करते हैं, वी डोंट हैव अ सिंगल बैट्समैन जीरो, जिसका 0 बैट्समैन है, एक भी जिसका स्ट्राइक रेट 130 प्लस नहीं है। वो फहरिस्त में 0 लिखा हुआ है, 7वें 8वें नंबर पे पाकिस्तान है। इसका मतलब यही है ना, ये रेलिवेंट डाटा है। अफगानिस्तान सबसे ऊपर है। हाँ जी। एक बड़ी मजे की स्टैट मैं आपको बताता हूँ, जो हमने पिछले दिनों ग्लोरीफाई किया था कि बाबर आजम दुनिया के सक्सेसफुल T20 कैप्टन बन के, किसी ने ये नहीं बताया कि उनकी विन परसेंटेज सबसे कम है। नंबर ऑफ मैचेस सबसे ज़्यादा जीते वो, लेकिन नंबर ऑफ मैचेस खेले कितने और किसके खिलाफ कितने जीते हैं, जो विन परसेंटेज थी वो सबसे लोएस्ट थी, वो कभी किसी ने ग्लोरीफाई नहीं किया।